हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के तरीकों के बारे में। इंटीग्रेशन का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्या काम होता है ये सीख लिया। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट लगता है सी का मतलब, उसका मतलब होता है कि वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर जियोग्रामेटिकली उसको देखें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व्स को। मतलब सी की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, उसी में अलग अलग चीजें मिलती जाएंगी। सिंपल सा ही एक फंक्शन आ गया है, मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया है। सी की आप अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे, अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी एक दूसरे के पैरेलल। बिल्कुल इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा कि किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरी पूरी फैमिली को। आज हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके होते हैं इंटीग्रेशन करने के। इंटीग्रेशन करने के तीन तरीके होते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई पार्ट मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। लेकिन मेथड का मतलब कतई ये मत समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तीनों में से कोई भी लिख लगा के आप कर सकते हो। हर क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। यही तो खास बात है ना इंटीग्रेशन की। जो क्वेश्चन जैसे होता है उसको वैसे ही कर सकते हैं, ज़्यादा 3-5 नहीं करते हैं। सिंपल सा काम होता है। अगर सीख गए, पहले आप खुद को अज्ञानी मान के सीखेंगे तभी सीख पाएंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन में अलग नजरिया होता है, अलग तरीका होता है। हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो सकता है कि पार्शियल से भी हो जाए, सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन हो जाए। हर क्वेश्चन की अपनी अलग वैल्यू है, अलग मर्यादा है। तो तीन तरीके हैं हमारे पास, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है इंटीग्रेशन बाई पार्ट और तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन करना। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम क्या होता है? कुछ वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करना, किसी के प्लेस पर कुछ रखना। आइए, जैसे आपके पास सपोज एक फंक्शन है, मान लीजिए, जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। आई इक्वल टू सपोज होता है ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन डी एक्स। यही चीज है आपके पास, आई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन। आपने एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, कितना होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये चीज याद है ना? एक्स टू द पावर एन डी एक्स होगा तो क्या लिखते हो? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। बट यहाँ तो ए एक्स प्लस बी आ गया है, तो इसको भी चेन रूल लगा के आप नहीं करोगे कि पहले ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन के हिसाब से कर दिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में चेन रूल से इंटीग्रेशन नहीं होता है। देखिए, हम यहाँ सपोज करते हैं वी पुट करते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अगर इसको हमने पुट कर दिया तो दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हमको इस dx को भी तो रिप्लेस करना होगा। अगर हमने इसकी जगह पर t रख दिया तो dx की जगह पर क्या रखेंगे? उसके लिए काम करने के लिए हम इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे इधर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिला? a और x का हो जाएगा 1 प्लस b का हो जाएगा 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास dx इक्वल टू 1 अपान ए डी टी, 1 अपान ए डी टी। तो हम आपका i जो है अब वो क्या बन गया है? इसकी जगह पर आपने रख दिया है क्या? t। तो ये बन गया t टू द पावर n ना, t टू द पावर n, और dx की जगह क्या आ गया है? 1 अपान ए डी टी। चूंकि 1 अपान ए कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n डी टी। अब वही चीज बन गई है ना, t के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट और सीधे t टू द पावर n है, तो आप क्या करोगे? एक पावर बढ़ा दोगे t टू द पावर n प्लस वन, और वही पावर नीचे n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। t की वैल्यू, t चूंकि आपके लिए अनजान था, ax प्लस बी था, तो आप उसको रख दीजिए 1 अपान ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। सीधी सी बात थी, आई समझ में? जब भी आपको कुछ और दिखे तो जो कुछ और है उसकी जगह पर आप लेट कर लेंगे, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ पे था तो ए एक्स प्लस बी था, हमने जो है ए एक्स प्लस बी को मान लिया है क्या? टी मान लिया है। ठीक, फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ये बनाया। अब आपका ये जो है इंटीग्रेशन हो गया इसका, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन का। सपोज आपके पास अगर मान लीजिए फंक्शन है आई इक्वल टू, इस तरीके का इंटीग्रेशन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? ए एक्स प्लस बी को यहाँ भी वही काम है, साइन का सीधे सीधे हो जाता है माइनस कॉस ना, बट चूंकि ए एक्स प्लस बी है तो इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो पुट करना पड़ेगा वी पुट
वी पुट ax प्लस बी इक्वल टू टी, ax प्लस बी इक्वल टू टी ना। आइए डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a और x का हो जाएगा 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर भेज दीजिए, a को उधर भेज दीजिए, तो आप dx की जगह पा जाएंगे 1 अपॉन ए डी टी। तो आपका जो i है वो बन के क्या हो गया है, देखिए जरा, साइन ऑफ टी, ax प्लस बी की जगह t रख दिया और dx की जगह 1 अपान ए डी टी, चूंकि 1 अपान ए कांस्टेंट है बाहर रख लिया dt, साइन टी dt, तो साइन टी का हो जाता है माइनस कॉस टी, माइनस लगाएंगे कॉस टी प्लस कांस्टेंट और t की वैल्यू रख देंगे तो माइनस 1 बाई ए कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस कांस्टेंट। एक चीज आपने देखा कि जो x का कोफिशिएंट रहता है, अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाता है तो वो अपॉन में रख लिया जाता है, x के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाता है तो वो अपान में आ जाता है। बाकी सारा जो है आपका पुराना काम, जैसे हमने इसके पहले 2 लेक्चर्स में जो काम सीखा वो काम। अभी यहाँ पे जैसे कुछ और आ जाता, सपोज आ जाता 1 अपान ax प्लस बी, तो चूंकि आप 1 अपान x का क्या लिखते हो log x, तो 1 अपान ax प्लस बी का क्या लिखोगे log ऑफ ax प्लस बी, और फिर अपान a, चूंकि ये कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है तो इसलिए 1 अपान a कर लिया। ठीक है, आपको लिखना है, सपोज आप इंटीग्रेशन लिखते हो सेक स्क्वायर x का dx होता है तो आप इसका लिखते हो tan x ना। अगर आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan ax प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस बी, सेक स्क्वायर ax प्लस बी, तो आप इसकी जगह पर सीधे सीधे क्या लिख दोगे tan ax प्लस बी ना, और चूंकि x का कोफिशिएंट a था इसलिए 1 अपान a प्लस कांस्टेंट। ये सिंपल सा काम होता है। तो चलिए सारे फार्मूलों को हम कलेक्ट कर लेते हैं फिर से, जब x का कोफिशिएंट कुछ आ जाए, जैसे ax प्लस बी आ जाए या जो भी आ जाए, उन सबको कलेक्शन कर लेते हैं हम। देखिए आपके सामने मैंने एक फोटो शेयर कर दी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी चीज़ें जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए देखते रहिए, एक एक फार्मूले जो है बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है। e टू द पावर ax होगा तो वही e टू द पावर ax ही होता है, नीचे अपॉन a आ जाता है। आपके पास कोई और इंटीग्रेशन आ गया, cos ax प्लस बी आ गया तो cos ax का प्लस बी का हो जाएगा sin ax प्लस बी अपॉन a नीचे आ जाता है ना। सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं, ये सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए। किसी को भी आप प्रूव कर सकते हैं बाय लेटिंग, हम पुट कर सकते हैं जो भी अंदर की क्वांटिटी है उसको t मान के या कुछ भी मान के। तो जैसे ये सारा सिस्टम है हमारा, तो हर बार हर क्वेश्चन में हम इतना मानने तो जाएंगे नहीं, हम प्रोसेस को कैसे तैयार रखेंगे, जितना x का कोफिशिएंट है उसको भैया कर लेना है अपॉन में। सिंपल सी बात है, जो x का कोफिशिएंट आपके पास आ रहा है उसको क्या कर लेना है, अपॉन में कर लेना है। तो देखिए आगे, अब जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चंस उठा देना है कुछ, क्या इतने सारे सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, 6 क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं इनिशियल सब्स्टिट्यूशन। अभी सब्स्टिट्यूशन की दुनिया बहुत आगे तक है, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन को हम सीखते हैं पहले काम कैसे करते हैं इनिशियल स्टेज में। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, वहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है किसको, आपको दिया है 2x माइनस 3 होल टू द पावर 5 प्लस 3x माइनस 2 प्लस 2 होल पे पावर 1/2 dx। ओके, आपको यही इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, चूंकि आपका वो ax प्लस बी वाला फॉर्मेट है ना, x का कोफिशिएंट जो है, आप 2x प्लस 5 माइनस 3 की जगह आप लेके चलोगे, अगर t मान लोगे तो आप सीधे सीधे वही से ही बिल्कुल करोगे जैसे अभी सिस्टम बताया आपको। तो क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगी 2x माइनस 3 होल पावर, एक पावर बढ़ेगी तो हो जाएगा 6, और नीचे वही पावर आ जाती है नीचे, साथ ही साथ वो भी आता है जो x का कोफिशिएंट रहता है, तो 2 × 6। ठीक, प्लस है तो बीच में प्लस लगाइए, 3x प्लस 2 पे पावर हाफ है तो 3x प्लस 2 पे पावर हो जाएगा हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2, और नीचे भी आप लगाओगे 3/2, चूंकि कोफिशिएंट है 3 इसलिए 3 कर लोगे। ठीक है, प्लस आप कर दोगे कांस्टेंट, सिंपल सा काम है। तो आपको मिल जाएगा क्या, 2x माइनस 3 होल पावर 6/12, ये 2 पलट के जाएगा ऊपर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2 होल पावर 3/2 अपॉन 9 और प्लस कांस्टेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया।
नेक्स्ट देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 1/7x-5 होल क्यूब है और प्लस 1/√5x-4 dx, इसको आपको करना है इंटीग्रेट। तो चलिए इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं, जल्दी से जो है वीडियो को रोक दीजिए और कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ओके, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - 2x प्लस √3 - 2x dx। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग किए नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या करें, इसको कर दे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने में हमने किया क्या, 1/√1 - 2x प्लस 1/√3 - 2x, और ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, यहीं पे माइनस लगा के। तो √1 - 2x माइनस √3 - 2x अपॉन √1 - 2x माइनस √3 - 2x। कोई सिस्टम नहीं था, देखिए कैसे चल रहा है। लास्ट में आपको एक चीज वही कॉमन है, वही काम आएगी क्या, कि कैसे जो है आप इसको हटाएं ना, पावर एसोसिएट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से करें, लास्ट में वही एक फंडा काम आने वाला है। आइए देखिए आगे क्या हो जाएगा, क्या करें यहाँ पे कर देंगे किसे, ऊपर तो हो गया आपका 1 - 2x पे पावर 1/2 ना, -3 - 2x पे पावर 1/2, डिनोमिनेटर आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 - 2x और माइनस लगा के 3 - 2x, अंडर रूट खत्म हो गया, माइनस प्लस 2x हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल आउट, dx आप यहाँ पे लिख दोगे। 1 - 3 से आपको मिलेगा -2, -2 आगे ले लोगे, आ जाएगा -1/2, 1 - 2x को आप इंटीग्रेट करोगे तो 1 - 2x से पावर हाफ है, 1 - 2x से पावर हो जाएगा 3/2, अपान करोगे 3/2। आपको वो भी रखना पड़ेगा जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट कितना है, -2 है, -2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपान करके, ठीक है, बीच में माइनस था, आप माइनस लगाइए, 3 - 2x, 3 - 2x पे आप क्या करोगे, पावर हाफ है तो पावर हो जाएगा 3/2, अपॉन में भी आप रखोगे 3/2, और चूंकि -2 कोफिशियंट है इसलिए -2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे। शाबाश शाबाश बहादुर शाबाश, -1/2 एकदम बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है। अब देखिए ये आपका क्या बन गया, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, बस ये है कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस का माइनस ही पड़ा रह जाएगा, और आपका i कितना बन जा रहा है, कितना भैया, -1/2, ऐसे बाहर पड़ा रहने दीजिए, -1/2, अंदर का मटेरियल देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस ऊपर ले लीजिए, -1 - 2x से पावर 3/2 अपॉन 3, ठीक, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 माइनस प्लस लगा के 3 - 2x, और 3 - 2x से पावर कितना, 3/2 अपॉन 3। आप चाहें तो 3 को बाहर ले लीजिए तो 1/6 कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से काम है, सिंपल सा काम है ना। दूसरे वाले को हो गया हो तो कमेंट कर दीजिए, शाबाश। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास, मिटा दे रहे हैं इसको हम। नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, 1 प्लस cos 4x अपॉन cot x माइनस tan x। शाबाश, आ जाइए इसको भी कर डालते हैं। i इक्वल टू कितना है, 1 प्लस cos 4x अपॉन cot x माइनस tan x। वाह भाई, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x को अगर आप जानते हो तो सीधे सीधे क्या लिखते हो आप, 2 cos स्क्वायर 2x होता है ना, क्योंकि cos 4x इक्वल टू कितना होगा, cos 4x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है भैया, यहीं से हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे बना दिया। अच्छा, 2 cos स्क्वायर 2x लिख दिया, वहां पे नीचे cot x को हमने लिख दिया cos x अपॉन sin x, और tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x dx। cos x से cos x मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर x, sin x से sin x मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर x, नीचे आएगा sin x cos x, ऊपर भेज देंगे 2 cos स्क्वायर 2x, sin x cos x नीचे वाला ऊपर भेज रहा हूं, और नीचे जो आ रहा है क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, dx। अब देखिए ये cos स्क्वायर 2x ऐसे पड़ा रहने दीजिए, 2 sin x cos x को आप बोल दोगे क्या, sin 2x,
साइन 2x, नीचे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बोलोगे cos 2x, ठीक है, cos 2x dx। अच्छा, cos 2x नीचे है, ऊपर है cos स्क्वायर 2x, एक स्क्वायर से एक cos 2x कट गया ना, तो आपके सामने है 2 से मल्टीप्लाई, जरा 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर आ गया 2 sin 2x cos 2x, 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई अपॉन 1 समझो, 1 लिखना क्या, dx। 2 sin 2x cos 2x को आप क्या बोल दोगे, sin 4x, तो वो क्या था भैया, sin 4x था। अब sin 4x का क्या हो जाएगा, sin का होता है माइनस cos, तो माइनस cos 4x, ठीक है, sin 4x का माइनस cos 4x, बट x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो आप अपॉन में भी कर दोगे 4 प्लस c, तो ये बन गया आपके पास -1/8 cos 4x प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, है ना, कितना आसान सा काम था, सीधा सीधा काम है। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ होगा, ये 4x को हमने माना होगा, यहीं पे जाके सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका लगा है, 4x को माना होगा t, तो चूंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 बाहर आएगा, x का 1, 4 इक्वल टू dt अपॉन dx, dx इधर भेजिए 4 उधर भेजिए, तो 1/4 ना, dx की जगह कर लेंगे आप 1/4 dt, ठीक। तो सेटिंग करना है, अरेंज करना है और बिल्कुल उसी तरीके से चलना है, लास्ट में आपका आंसर आ ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा भी गया है आपके बोर्ड में, सीबीएसई की बात करें अगर तो सीबीएसई में पूछा भी गया है, बाकी और अदर बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वही सब कुछ सिस्टम चलता है हर जगह पे, कॉन्सेप्ट वही रहता है, आखिर इंटीग्रेशन की डेफिनेशन तो बदल नहीं जाएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं वो तो बदल नहीं जाएगा, बिल्कुल। देखिए i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx, ठीक है। 1 प्लस cos x हाफ एंगल में जाएगा आपका, हाफ एंगल में जाएगा तो आप क्या लिखोगे इसको, 1 प्लस cos x को क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, है ना, हाफ एंगल वाला फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है। 1 माइनस cos x को आप क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन sin स्क्वायर x बाई 2 आप क्या बोलते हो, बोलते हो cot स्क्वायर x बाई 2। अब चूंकि देखिए काट स्क्वायर का तो हम जानते नहीं है इंटीग्रेशन, हम इसको ब्रेक करते हैं किसमें, 1 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। कोसेक स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, बट यहाँ x बाई 2 है तो आप लिखोगे माइनस cot x बाई 2, क्योंकि कोफिशिएंट x का कितना है 1/2, तो 1/2 आप नीचे लगाओगे, माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट, ये 2 बन के ऊपर जाएगा, -2 cot x बाई 2 माइनस x प्लस कांस्टेंट, आपका सुंदर सा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सा सवाल है, आपके एनसीईआरटी का ही है, sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। आइए इसको भी लगे हाथ निपटाते हैं, कैसे काम करते हैं देखते रहिए, बस सब आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, i इक्वल टू साइन टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x अपॉन नीचे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ओके। चलिए 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखिए आगे बात बढ़ाते हैं, dx, फिर ऊपर अगर ब्रेक करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर अगर ब्रेक करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4x पे स्क्वायर माइनस cos टू द पावर 4x पे स्क्वायर dx। चलिए यहां बगल में लिख देंगे, 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, हमने कर दिया इसका होल स्क्वायर भी, नो प्रॉब्लम, कर भी सकते हैं, -2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, आई बस में dx। ये सब सेटिंग है ना। अगर ये नहीं करते हैं
मतलब ये नहीं आता है, कभी नहीं किए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेटिंग का क्वेश्चन है। जब सेटिंग से जब क्वेश्चन होता है उसको आप किए हैं तो आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। यही टफनेस हो जाती है इंटीग्रेशन की, बाकी और कोई दम नहीं है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इंटीग्रेशन उतना ही आएगा। सारा खेल यहाँ पे हो जाता है प्रैक्टिस का। आइए, मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फार्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। ओके, नीचे देखिए, इधर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आपका हो जाना है बैलेंस। ठीक है, इसको चलिए ओपन कर दीजिए। साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपका ऑलरेडी था dx। ठीक है, ये काम हमने कर दिया है। फिर उसके बाद अब अगला काम क्या है, आप अगला काम देखिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल हो जाना है, और आपको मिलना क्या है, नीचे साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ऊपर भी है आपका साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को जरा ब्रेक करिए, तो साइन स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी बनाइए, तो आपका बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x से ये कैंसिल, इसकी जगह पर आपका हो जाना है 1, और बन जाना है सीधे माइनस कॉमन लेने के बाद क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका बन जाएगा cos 2x, तो बन गया सीधे सीधे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। कितना आसान हो गया ना, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x। ठीक है, और चूंकि 2 कोफिशिएंट था cos x का sin x और 2 कोफिशिएंट है x का, इसलिए 2 नीचे प्लस हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे, उनको जो है लगाइए, आप जो है ज्वाइन कीजिए फेसबुक पे न्यूज के लिए हमसे, और टेलीग्राम पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा कुछ आपको मटेरियल, पूरा कंटेंट एक एक करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ से सब मिलेगा। इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं छूटेगा, या कोई भी चैप्टर में कोई भी पोर्शन छूटना नहीं है, कंप्लीट कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।